अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर किसी मुसलमान के चाहे मर्द हो या औरत हो बहुत सारी नमाज़ें हों, उसके ज़िम्मे हों, उसने क़ज़ा किए हों, तो एक बार उसके ज़हन में दिल में ख़्याल आता है कि यार मेरी इतनी सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, अगर मुझे इसी हालत में मौत आ गई तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो अगर किसी मुसलमान के ज़िम्मे मर्द हो या औरत हो बहुत सारी नमाज़ें हों, तो वो किस तरह अदा करे? तो उसके अदा करने का ये तरीक़ा है कि मिसाल के तौर पर आपसे 6 महीनों की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, 6 महीने में कोई भी आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, सिवाय जुम्मे या ईद के, तो 6 महीनों की नमाज़ें जो हैं आपने हिसाब कर लेना है कि कितनी नमाज़ें बनती हैं। तो जब भी आप वक्ती नमाज़ पढ़ें, यानी कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप उसी वक़्त की पिछली नमाज़ अदा करें। ज़ोहर की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वक्ती, तो जो आपसे क़ज़ा हुई है वो भी नमाज़ आप क़ज़ा कर लें। असर की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं वक्ती, तो आपसे जो असर की नमाज़ क़ज़ा हुई है वो आप असर के वक़्त अदा करें। यानी हाँ, वक्ती नमाज के साथ साथ आप पिछली कज़ा हुई नमाज को भी कज़ा करें। तो इस तरह जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि जितनी भी नमाज़ें मेरे ज़िम्मे थी, मेरे ऊपर मैंने कज़ा की थी, तो इस तरह आप सारी की सारी नमाज़ें अदा कर लें, तो इस तरह आपकी तमाम नमाज़ें अदा हो जाएंगी। तो अगर कोई तौबा कर ले तो तौबा कर लेने से नमाज़ें मुआफ़ नहीं होंगी। ना ज़िंदगी में आप हयात हैं, अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखा है, आप उसका कफ़ारा दें, कफ़ारा भी नहीं है, और मुआफ़ी से भी नमाज़ें आपकी मुआफ़ नहीं होंगी। तो नमाज आपने हर हालत में क़ज़ा करनी है, ज़िंदगी में कोई माफ़ी नहीं है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो कि किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। अगर कोई शख़्स माज़ूर है, खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, बैठ कर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो लेट कर नमाज़ पढ़े, लेट कर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो इशारों से नमाज़ पढ़े। नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है। तो जो फ़राइज़ हैं वो आपने अदा कर लेने हैं, सुन्नतों को आपने छोड़ देना है, सिवाय वितर के 3 रकात इशा के जो वितर हैं ये भी आपने अदा कर लेने हैं।